प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं इस पुस्तक भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्यों और कैसे पढ़ रहा था, जो कि DC अहीर जी द्वारा लिखी गई है। 2 भाग में से ख़त्म कर चुका हूँ, जो कि आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। आगे मैं शुरू करूँगा। यह पुस्तक है ब्लू मून बुक्स द्वारा यह पब्लिश की गई है। मित्रों, आगे शुरू करने से पहले आपसे एक प्रार्थना करूँगा कि आप इन तथ्यों को समझदारी पूर्वक समझें। आप 21वीं शताब्दी के इंसान हैं। आप 10वीं या कोई 5वीं शताब्दी के इंसान नहीं हैं, बल्कि 6ठी ईसा पूर्व में तो बुद्ध आए, जिन्होंने समता का, समानता का और समझदारी का रास्ता दिखाया, बौद्धिक रास्ता दिखाया। पर अफसोस कि आज 21वीं शताब्दी में मनुष्य अत्यंत ही जटिल, अत्यंत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से चीज़ों को देखता है। कम से कम आपसे 2500 वर्ष पुराना वह मनुष्य ही बहुत समझदार था, जिसमें क्षमता थी कि वह धार्मिक बातों से आगे बढ़कर चीज़ों का आंकलन करे। पर मैं आपसे यह आशा रखता हूँ कि आप भी अपने उस 2500 वर्ष पुराने पुरखे की भांति ही समझदारी दिखाएंगे और इन चीज़ों को समझेंगे। 2 भाग जो कि मैं ख़त्म कर चुका हूँ, उनके नाम थे ब्राह्मण बौद्ध संघर्ष और द्वेष का प्रचार। आगे पढ़ते हैं। उत्पीड़न चक्र। भारत में बौद्ध धर्म के तीव्र गिरावट और पतन का प्रधान कारण शासकों और हिंदू धर्म जन्मादियों द्वारा चलाया गया उत्पीड़न चक्र, या इंग्लिश में कहेंगे परसिक्यूशन, रहा है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र बौद्धों पर दमन करने वाला प्रथम राजा था। ईसा पूर्व 1985 में सम्राट की हत्या कर मगध का अधिपति बनकर शुरू किया उसने संतरास राज। बौद्धों का दूसरा दमनकारी हिंदू राजा हुआ गौड़, बंगाल का शासक शशांक, जिसका पहला विश्वासघातकतापूर्ण कार्य सन 605 में राज्यवर्धन, जो अंतिम बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, की हत्या रही। शशांक जाति से ब्राह्मण, एक शैव मतावलंबी था। वह इतना उन्मादी था कि क्रोध में आकर बोधि वृक्ष का पूर्णतया विनाश कर दिया। हुएन सांग, जिसने इस घटना के प्राय 3 दशक उपरांत भारत की यात्रा की थी, ने अपने भ्रमण वृत्तांत में लिपिबद्ध किया है। अतीत में राजा शशांक ने बौद्ध धर्म को बदनाम कर दिया और क्रोध में आकर मठों को विध्वस्त कर दिया तथा बोधि वृक्ष को काट डाला एवं जमीन से उखाड़ दिया, किंतु निचली जड़ों को नहीं काट पाया। तब उसने इसमें आग लगा दी और ऊपर से इसे पूर्णतया नष्ट करने के उद्देश्य से गन्ने का रस डलवा दिया और इस तरह इसका अस्तित्व ही मिटा दिया। मित्रों, ठीक यही बात मैं कल इस पुस्तक अशोक में पढ़ रहा था, जो कि चार्ल्स एडन द्वारा लिखी गई है, और यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। असल में यही पुस्तक में आप जो भी ग्रंथ पढ़ेंगे अब तक के पिछले 100-150 सालों के, आपको यही बातें सामने आएंगी। लिटिल ब्राउन लंदन द्वारा यह प्रकाशित की गई है। एक और बड़ी अच्छी पुस्तक है, भारत में बौद्ध धर्म का पतन, द फॉल एंड डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन एंशिएंट इंडिया, ए ट्रेजेडी इन एंशिएंट इंडिया, बाय डॉक्टर खोरबड़े, डॉक्टर के जमुनादास खोरबड़े। मैं आगे पढ़ता हूँ।
उसने बोधि वृक्ष के निकट एक मंदिर से बुद्ध की प्रतिमा हटाकर वहां शिव की मूर्ति को स्थापित करवा दिया। अपनी कुत्सित योजना पूरी करने के लिए कहा जाता है कि कुशीनगर के पार्श्ववर्ती क्षेत्रों के समस्त बौद्ध भिक्षुओं का पूर्णतया विनाश करवा दिया। बौद्ध धर्म पर क्रूर दमन करने वाला एक अन्य राजा था मिहिर कुल, जिसने गांधार, पंजाब और कश्मीर में बौद्ध धर्म की बड़ी भारी क्षति की। मिहिर कुल ब्राह्मणवाद में घोर आस्थाशील एक शैव था। उसने अपने पागलपन में आकर 1600 बौद्ध विहारों, स्तूपों और मठों का विनाश और लाखों बौद्धों की हत्या करवा दी। तोरामर्ण, जो उसी अत्याचारी वंश का एक सदस्य था, के विषय में कहा जाता है कि उसने कौशाम्बी में स्थित घोषितरा मठ को नष्ट कर डाला। बौद्धों के उन्मूलन का निर्देश करने वाला एक और हिंदू युवराज था, राजा शुद्धानवन, जो 7वीं शताब्दी में उज्जैन का शासक बना था। उसने ऐसा कुमारिल भट्ट, जो बौद्ध धर्म का प्रबल शत्रु था, के भड़कावे में आकर किया। बौद्ध धर्म के बड़े पैमाने पर विनाश कार्य में लिप्त न केवल धार्मिक दमनकारी, बल्कि उनकी मात्र आर्थिक समृद्धि से ईर्ष्या कातर दूसरे लोग भी थे। जैसा कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं, प्रारंभिक दिनों में बौद्ध धर्म परायण लोगों की उदारता के फलस्वरूप मठों में आर्थिक प्राचुर्य आ गया। जनसाधारण में बहुत से लोग ईर्ष्यावश विमुख होने लगे। बौद्ध विहारों की आर्थिक स्थिति, संपन्नता राजाओं के ध्यानाकर्षण का कारण बनी और उन पर अपना स्वामित्व स्थापित करने की इच्छाओं को उन्होंने पूरा कर लिया। भारत में मुसलमान विजेताओं के आगमन ने बौद्ध धर्म के पतन को और तीव्र कर दिया। जब मुसलमान भारत में आए तो उनके समक्ष 2 लक्ष्य रहे, एक राजनीतिक सत्ता पर अपना अधिकार जमाना और दूसरा इस्लाम का प्रसार करना। अपनी दूसरी इच्छा को साकार करने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म और हिंदू मंदिरों एवं उनके भिक्षुओं और पुरोहितों को, जो उनके धार्मिक चिंतन को सहारा देने वाले थे, पृथक करने की योजना बनाई। उनका विशेष दुराग्रह बौद्ध भिक्षुओं के प्रति था, जो तथागत की समानता की वाणी का प्रचार कर रहे थे। इस दुराग्रह का विशेष कारण यह था कि बुद्ध की समानता की शिक्षा के जोर के कारण उन्हें अपने पैगंबर के समानता के संदेश को लोगों के दिलों में बिठाने में मुश्किलें आ रही थी। इसलिए मुस्लिम धर्मोन्मादियों के मठों को धूलि सात कर उसमें रहने वाले अधिकांश बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल कर डाला। जिन 2 मुसलमान विजेताओं ने खासकर बौद्ध धर्म स्थलियों को ध्वंस करने में सक्रियता दिखाई वे थे महमूद गजनी और बख्तियारुद्दीन खिलजी। पहले ने कोट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मठों व विहारों को लूट लिया, तो दूसरे ने नालंदा, विक्रमशिला और उद्दंतपुरी, जो 12वीं सदी तक जीवंत स्थान थे, को ध्वस्त कर डाला। मुस्लिम आक्रमण पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, बौद्ध धर्म को कठोरतम झटका मुसलमान आक्रमणकारियों से लगा। उन्होंने बौद्ध मूर्तियों का विध्वंस और भिक्षुओं की हत्या कर डाली। उन्होंने गलतफहमी में नालंदा विश्वविद्यालय को किला और विशाल संख्यक बौद्ध भिक्षुओं को सैनिक समझकर उनकी हत्या कर डाली। उस कत्लेआम से बचे खुचे भिक्षुओं ने नेपाल, तिब्बत और चीन इत्यादि पड़ोसी देशों में शरण ले ली। इस तरह हिंदू राजाओं से जो कुछ शेष बचा था उसे मुसलमानों ने बर्बाद कर दिया। बंधुओं, यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। मैं खुद नालंदा गया हूँ। एक बात जो कि कही जाती है कि जब बख्तियारुद्दीन खिलजी ने उसे किले के रूप में ध्वस्त किया, लेकिन अगर उसने उसे किले के रूप में ध्वस्त किया होता तो वो कोई ऐसा कैसे कर सकता था, क्योंकि उससे पहले ऑलरेडी शासन तो चल ही रहा था। और उससे पहले अगर वो उसने कर भी दिया था तो उसको बाद में तो पता लगा होगा कि ये किला नहीं है, ये एक
यूनिवर्सिटी है, एक विश्वविद्यालय था, तो वह दोबारा बना था। लेकिन नहीं, आपको मैं बता दूं कि 1 किलोमीटर की खुदाई में अभी जो नालंदा की बाहर आई है, पूरे 1 किलोमीटर में यूनिवर्सिटी है, और कहा जाता है लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर यूनिवर्सिटी है। नालंदा के बाजू में आज भी अलाउ बख्तियारुद्दीन खिलजी के समय के जो लोग आए हुए हैं, वे आज भी गाँवों में वहाँ पर रह रहे हैं। और अगर उसको महल समझ के भी ध्वस्त किया तो उनको दोबारा से उसको बनाना चाहिए था। लेकिन इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक पढ़ाई की तो भारत में हर जगह, और उन्होंने यह कहा जाता है कि जो बख्तियारुद्दीन खिलजी थे उन्होंने फिर बाद में बहुत इस्लामिक जो एजुकेशन थी उसको ज़्यादा बढ़ाया। तो अगर उन्होंने गलती की थी तो उसे वे ठीक कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो इससे मैं यह नहीं मानता कि उन्होंने कोई किला समझ के नालंदा का में कत्लेआम किया था। यह एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इस बात से यह ना लगाया जाए कि इस्लाम का, मैं और जितने भी भारत के बौद्ध हैं वह इस्लाम और ब्राह्मणवाद और हिंदूवाद, इन दोनों को ही, वो हिंदू सारे हिंदू नहीं, वह हिंदू जिन्होंने ब्राह्मणों का साथ दिया, ये दोनों को ही हम भारत में बौद्ध धर्म के पतन का कारण मानते हैं। लेकिन एक छात्र के रूप में भी हम इसका एनालिसिस करेंगे, इसको समझेंगे। इसलिए मैं पुस्तकों को आपके आगे पढ़ रहा हूँ। आप भी और पुस्तकें पढ़िए और बताइए, अगर कोई गलती हो तो बताइए, इसके अलावा कुछ आप और जोड़ सकते हैं तो वह बताइए। हिंदू में जो बौद्ध धर्म के विरोधी थे वे भी बौद्ध धर्म स्थलियों का विध्वंस करने में पीछे नहीं रहे, जिसकी साक्षी पुरातत्वविदों को सारनाथ और आसपास के अंचलों से मिले राख, जली मूर्तियां और हड्डियों के ढेर हैं। विहारों का दहन उन्मादग्रस्त लोगों द्वारा एकाधी बार किया गया था, जैसा कि मेजर किट्टो, जिन्होंने कल ही मैं ये मेजर किट्टो के बारे में पढ़ रहा था। मेजर किट्टो जिन्होंने 1851 में सारनाथ की खुदाई की थी, ने कहा है, सब ढहा और जला दिया गया था। भिक्षुओं, मंदिरों, मूर्तियों के एक साथ कई जगहों पर हड्डियां, लोहे, लकड़ी और पत्थर ढेरों मात्र में मिले हैं, जो इस बात का सूचक है कि यह सब एकाधी बार घटित हुआ था। बिहार में बौद्ध मठों और विहारों पर मुसलमान आक्रमण से सृष्ट परिस्थितियों का बौद्ध विरोधी हिंदुओं ने अपने पक्ष में जमकर इस्तेमाल किया। इसका धर्म स्वामीन, एक तिब्बती तीर्थयात्री जिसने उस विनाश के 3 दशक बाद बिहार की यात्रा की थी, के द्वारा बड़ा स्पष्ट वर्णन किया गया है। उसके अनुसार नालंदा का वृहत्तम ग्रंथागार रत्नबोधि, जो मुसलमानों के विनाशकारी हाथों से बच गया था, हिंदू साधुओं के द्वारा जला दिया गया था। वह लिखता है, उन्होंने एक यज्ञ अग्नि आहुति किया एवं अग्निकुंड से दहकते अंगारे और जलती राख बौद्ध मंदिरों पर फेंक दिए। इससे भयंकर आग लग गई, जिसकी लपेट में नालंदा विश्वविद्यालय का 9 मंजिला ग्रंथागार रत्नबोधि भी आ गया। उपयुक्त बौद्ध विरोधी गतिविधियों के फलस्वरूप अनेकों बौद्ध विहारों, स्तूपों और मठों को ध्वस्त कर लूट लिया गया अथवा उन्हें घोरतर रूप में उपेक्षित कर दिया गया। पश्चिम भारत की गुफाओं में अवस्थित बौद्ध धर्म स्थलियाँ, जो चट्टानों को काटकर बनाई गई थी, ढके होने के कारण तो बच गई, किंतु मैदानी क्षेत्रों की कहानी भिन्न रही। बौद्ध स्मारकों को गृह निर्माण और कभी कभी सड़क बनाने के इरादे से ईंट चोरों ने ढहाकर लूट लिया। यह क्रिया 19वीं शताब्दी के अंत तक जारी रही। ऐसे जघन्य कार्यों को प्रमाण देने के लिए कुछ एक उदाहरण प्रस्तुत हैं। एक, खंडित सांची स्तंभों के प्रसंग में कनिंगम कहते हैं, इस सत्य में विश्वास करने का प्रत्येक कारण है कि यदि प्रतिवेशी जमींदारों के लालच का शिकार नहीं बने होते तो इसके मजबूत स्तंभ आज तक विद्यमान होते। दक्षिण स्तंभ अपनी बुनियाद के 6.5 फुट ऊपर से तोड़ डाला गया है, जो दक्षिण में 2 खंडों में टूटा पड़ा दिखाई देता है। उत्तर का मुख्य स्तंभ अपनी धुर्री से
उत्तर में गिरा पड़ा है। इस तरह दोनों की यह दशा भूकंप से शायद ही हुई हो, किंतु उसमें प्रयुक्त वस्तुओं के प्रयोग से उद्देश्य से गिराए जाने की संभावना ही ज़्यादा प्रतीत होती है। अभी भी दक्षिणी खंबे में छेनी से किए गए असंख्य छिद्र दिखाई देते हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि लोग अपने निजी व्यवहार के लिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करने का प्रयास किए होंगे। मध्य प्रदेश से बरहुत का शोभायमान स्तूप, जो 3वीं शताब्दी पूर्व ही भारतीय मूर्तिकला के सुंदरतम निदर्शन के रूप में ख्याति लाभ कर चुका था, गृह निर्माण के उद्देश्य से ईंटों के लिए अज्ञानी स्थानीय लोगों द्वारा ढा दिया गया। कनिंघम, जिन्होंने 1873-74 में इस स्तूप की खोज और खुदाई की थी, कहते हैं, वर्तमान जागीरदार से मुझे प्राप्त सूचनानुसार यह स्तूप 60 वर्ष पूर्व, जब उनके परिवार में इस रियासत का स्वामित्व पाया था, जंगलों से पूर्णतया आच्छादित था। पत्थर की रेलिंग प्रायः अक्षतावस्था में थी। ऐसा भी संदेह किया जाता है कि 200 वर्ष पुराने बतनमार के किले में भी भारहुत के पत्थरों के हटाने का कार्य एक बार जो शुरू हुआ, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम के वृत्त के चौथाई हिस्से की रेलिंग पहले गिरा दी गई और बाद में क्रमशः सारी हटा दी गई, जबकि रेलिंग का बड़ा अंश, जो खंभों और नकली पत्थरों से युक्त था और वजन में 1.5 से 2 क्विंटल था, अपने भार के कारण हटाने से बच गया। उनमें से कुछ को ईंट चोरों ने छोटे छोटे हिस्सों में कर डाला था। अलग अलग किए हुए टुकड़ों में अभी भी कुछ ज़मीन पर पड़े थे और उनमें एक नकली पत्थर के हिस्सों को देखकर ऐसा लगता है ईंट चोरों के छेनियों के प्रचुर प्रहार के बाद भी अटूट है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जनसाधारण के इस कार्य पर अचानक रोक लगा दी गई, संभवतः जब वर्तमान जागीरदार के पूर्वजों ने स्वामित्व पाया तभी। इसी के अनुरूप मंतव्य करते हुए मिस्टर बेगलर लिखते हैं कि निसंदेह अचानक रोक लगाने का काम वर्तमान जागीरदार के पूर्वजों द्वारा विध्वस्त भूमि के अधिग्रहण के बाद किया गया था, जिन्होंने एक ब्राह्मण को निःशुल्क उठा ले जाने की अनुमति नहीं दी और संभवतः भारी पत्थरों को तोड़कर ले जाने से अक्षम होने के कारण उसे स्तूप को ढाकर अपने गृह निर्माण के लिए ईंटों को ले जाने से ही संतुष्ट रहना पड़ा। ऐसे में एक जमाने के भव्य स्तूप के संरक्षण के प्रति हमें आभारी रहना चाहिए। भरहुत के लोगों ने दृष्टांत का अनुसरण प्रतिवेशी गांवों ने भी किया। वे कई स्तंभों और रेलिंगों को गिराकर उठा ले गए और अपने घरों के निर्माण में लगा दिए। कनिंघम ने ऐसे 6 स्तंभों को बतनामार के प्रतिवेशी गांवों से और 8 पठोरा में खोज निकाला था। उन्होंने स्तूप की रेलिंग के कई नक्काशीदार पत्थरों को भारहुत के कई पार्श्ववर्ती ग्रामों, विशेषकर उचारा, बतनामार, पथोरा और माधोगढ़ में ढूंढ लिया था। सारनाथ में अवस्थित अशोक स्तूप को बनारस के राजा चैत सिंह के दीवान जगत सिंह ने 1794 में बनारस में एक बाजार निर्माण के लिए महज ईंटों की जरूरत पूरी करने के इरादे से गिरा दिया था। यह बाजार जगतगंज मार्केट के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के अमरावती के प्रख्यात स्तूप के विषय में आंध्रा में बौद्ध कला के अधिकारी V.R. नरला कहते हैं,
दुर्भाग्यवश अधिकांश अवशेष विलुप्त हो गए हैं। यहाँ तक कि कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जिन्होंने 18वीं शताब्दी के अंत में महान अमरावती स्तूप को देखा था, के समय की बहुत सी संगमरमर की मूर्तियों को बर्बाद कर दिया गया। 1797 में अपना मुख्यालय बदलकर अमरावती आए एक स्थानीय राजा ने इनके पत्थरों को पिघलाकर चूना बनाकर नया नगर और अमरेश्वर मंदिर बनाया, और जो मूर्तियां इस विनाश लीला से बच पाई थी अब चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। आंध्र प्रदेश में गुड़ीवाड़ा का बौद्ध स्तूप 1840 में बेजवाड़ा और बंदर के मध्य राजमार्ग की मरम्मत के लिए सामग्रियां सुलभ कराने के उद्देश्य से गिरा दिया गया। इस विनाश कार्य के प्रसंग में मिस्टर रिया कहते हैं, यह खेद की बात है कि ये कुकृत्य उनके द्वारा किए गए जिन्हें सड़क व दूसरे निर्माण कार्यों के लिए सामग्रियों की आवश्यकता थी। एक प्राचीन सभ्यता के मौजूद पुरातन स्मारकों के अवशेषों को विध्वंसी हाथों से बचाने की कोई कोशिश ही नहीं की गई। इस तरह अधिकांश बौद्ध मठ ध्वंस कर दिए, कुछ उपेक्षित होकर निर्जन बन गए और अन्य कई को हिंदू पुरोहितों द्वारा, जो इन सृष्ट परिस्थितियों का लाभ उठाने में पीछे नहीं रहे, अपने निहित स्वार्थ के लिए हिंदू मंदिरों में परिवर्तित कर दिया गया। वेदांत के परम प्रचारक शंकर भी, जिन्होंने बुद्ध को महानतम योगी कहकर सराहा है, बौद्धों को उत्पीड़ित करने में बहुत आगे रहे। वास्तव में उन्होंने बौद्धों में त्रास सृष्टि कर दिया था। उनके रुख के विषय में एक तिब्बती ने लिखा है, बौद्ध जैसे तैसे मठों में तितर बितर होने लगे। ब्रह्म सूत्र पर एक भाष्य में उन्होंने कहा है, बुद्ध जनगण के शत्रु थे, जिन्होंने परस्पर विरोधी और भ्रांत शिक्षाओं को प्रचारित किया। हिंदुओं ने बौद्ध धर्म के, ये शंकर ने लिखा था, हिंदुओं ने बौद्ध धर्म को उसके जन्मस्थल से उखाड़ने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए। यह गयासुर की पौराणिक कथा में एक उदाहरण से स्पष्ट है, जिसका उल्लेख वायु पुराण के गया महात्मा अध्याय 105 से 112 में मिलता है। इस कथा के अनुसार गयासुर ने इतनी पवित्रता अर्जित कर ली थी कि जो भी उसका स्पर्श या दर्शन कर लेता था स्वर्ग का अधिकारी बन जाता था। नरक के स्वामी यम ने ईर्ष्या कातर होकर गयासुर की शक्ति संकुचित करने के लिए देवताओं के समक्ष निवेदन किया। तत्पश्चात देवता उसे उसके पवित्र शरीर को यज्ञ के लिए अर्पित करने का आग्रह किए। सहमत होकर गयासुर सिर के बल वहीं लेट गया जहाँ प्राचीन गया नगरी है। देवताओं ने उसके मस्तक पर एक चट्टान रख दी, किंतु यह भी उसे शांत रखने के लिए अपर्याप्त थी। स्वतः गयासुर अचेत हो गया जब स्वयं भगवान विष्णु उसके अंग संचालन को रोकने के लिए उस शिला पर बैठ गए और वर दिया कि उसके मस्तक पर रखी शिला पृथ्वी की सबसे पवित्रम स्थली कहलाएगी। देवता उस शिला खंड पर विश्राम करेंगे। वह स्थान गया का क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा, और जो यहाँ पिंडदान, अर्पण और दाह संस्कार कार्य संपन्न करेंगे, वे स्वयं और उनके पूर्वज ब्रह्मा के राज्य स्वर्ग के अधिकारी होंगे। गयासुर की कथा कितनी पुरानी है, कहना कठिन है। गया के पुरावेशों पर कट्टरपंथी हिंदुओं का जो भी दावा क्यों न हो, किंतु यह प्रमाणित करने के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि हिंदुओं के लिए गया का उच्चासन बौद्ध धर्म की भारत में गिरावट के बाद ही सुलभ हुआ। एक विलक्षण दूरदृष्टि संपन्न इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्र के अनुसार विष्णु पुराण की आश्चर्यजनक पौराणिक कथा ब्राह्मणवाद की उस बौद्ध धर्म पर पूर्ण विजय की कहानी है। जो बौद्ध धर्म गया के पार्श्ववर्ती अंचलों में सदियों तक बहुत सुदृढ़ता से प्रसारित हुआ था, उनकी ही भाषा में
हिंदू इस कथा को पूरी तरह सत्य मानते हैं, जबकि डॉक्टर बुचनान इसे दानवों की कथा मानते हैं, और ऐसा प्रतीत भी होता है। प्रथम दृष्टि में इस कथा से अधिक असंगत और मूर्खतापूर्ण कुछ और हो ही नहीं सकता। एक औचित्य के विरुद्ध है, यह औचित्य के विरुद्ध है। इसके विवरण में सत्यता का अभाव है। ब्रह्मयेनी पहाड़ी, जो बड़ी मुश्किल से 3 मील लंबी होगी, का 125 योजन अर्थात 576 मील ऊंचाई और 268 मील परिधि के विस्तार की कल्पना को हजम करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। 567 मील की काया में 1 मील का मस्तक ऐसा ही प्रतीत होगा जैसा एक सामान्य मानव काया में सुई की नोक के बराबर सिर। साष्टांग दंडवत मुद्रा में पड़े एक दैत्य को निश्चल करने का देवताओं का सामूहिक व्यर्थ प्रयास बचकाना लगता है। ऐसे में तदनुरूप एक प्रश्न उठता है। वायु पुराण, जो गया महात्म में इतनी गहरी आस्था व्यक्त करता है कि लेखक ने इस स्थान के प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा की कथा का आविष्कार कर डाला, वह बुद्धि शून्य नहीं था, क्योंकि उसने जटिल दर्शन के शंकाओं की मीमांसा पर्याप्त बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से की है। यह कहना अयुक्तिपूर्ण और मिथ्या होगा कि उसमें असंगतता और यथार्थ में अंतर समझने की क्षमता नहीं थी। अतएव इस कथा को मूर्खतापूर्ण मानकर अस्वीकार कर देना जल्दबाजी और अधैर्य का सूचक होगा। मेरे विचार से इसमें निहित यथार्थ का आशय संधान कर पाना संभव है यदि हम इस वर्णन को बौद्ध धर्म पर ब्राह्मणवाद की सफलता के रूप में देखें। गया एक असुर था, जिन्हें सामान्यतः दैत्य, पिशाच, खतरनाक राक्षस या देवता विरोधी समझा जाता है, किंतु उसे इस रूप में चित्रित नहीं किया गया है। उसे वाणी और कर्म से न तो अपराध और न दूसरों को मारने, न ही देवताओं के विरुद्धाचरण में लिप्त पाते हैं। इसके विपरीत उसका वर्णन एक वैष्णव देवदूत के रूप में है, जो कठोर तप और ध्यान में निमग्न रहा, जिसने सर्वोच्च शारीरिक और आत्मिक शुद्धि लाभ की थी, जिसके स्पर्श और दर्शन मात्र से लोगों का बड़ा पाप दूर हो जाता था और वे स्वर्ग के अधिकारी बन जाते थे। उस पर सबसे बड़ा आरोप यह था कि उसने मोक्ष का मार्ग अत्यंत मुगम और संक्षिप्त बना दिया था। अतएव इस संदर्भ में यही अर्थ निकलता है कि उसने ब्राह्मणों के कथन में आस्था नहीं रखी, न ही उनके बताए मार्ग का अनुसरण ही किया। सारांश में वह नास्तिक था। ऐसा चरित्र बौद्धों के प्रधान का होता है। वे धर्मपरायण और आत्मत्यागी होते हैं, जो तप और ध्यान में निमग्न रहते हैं, किंतु वे ब्राह्मणों के यज्ञ और अन्य कर्मकांडों से दूर रहते थे। और ऐसे में गया को बौद्ध धर्म का मानवीय रूप समझा जा सकता है। उसकी काया का विस्तार 576 गुणा 268 मील बताया गया है, और देश में कलिंग से लेकर हिमालय और मध्य भारत से बंगाल तक जिन दिनों यह कथा लिखी गई थी, उन दिनों बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था, जो वास्तव में बौद्ध धर्म के फैलाव की ओर ही संकेत करती है। उन दिनों बौद्ध धर्म का मुख्यालय गया ही था, और गया आज भी बड़ी मुश्किल से 1 मील में फैला है। देवताओं द्वारा दैत्य को नतमस्तक करने का प्रयास, हिंदुओं द्वारा बौद्ध धर्म के प्राण केंद्र पर आक्रमण का इंगित वाही, और विष्णु द्वारा इस स्थान का एक भारी गदा से विरोध, धर्मोपदेशों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति में विफलता का सूचक है। धर्म की शिला दैत्य के मस्तक पर रखी गई, और देवताओं के बल प्रयोग ने उसे स्थिर और अचल किया। यह देवताओं का आशीर्वाद ही था, जिसने बौद्धों के पवित्र स्थलों को हिंदू धर्म के पवित्र स्थान बना दिया। हम सब हिंदुओं के पुरी, भुवनेश्वर और दूसरे धामों से
पूर्णतः अवगत हैं, जहाँ बौद्ध प्रतीकों, बौद्ध धर्म स्थलों और बुद्ध की मूर्तियों की हिंदू पूजा करते हैं, और यह कहना अनुचित नहीं होगा कि गया धाम के प्रसंग में वही प्रक्रिया अपनाई गई है। शाही और धार्मिक उत्पीड़न के अतिरिक्त बौद्ध धर्म को सामाजिक यातना और बहिष्कार का भी सामना करना पड़ा है। यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि बौद्ध धर्म का जब पतन शुरू हुआ, हिंदुओं ने बौद्धों की निर्धनता का लाभ उठाया, उन्हें हिंदू धारा में प्रवेश की अनुमति तो दे दी, किंतु उन्हें स्पर्श के रूप में धिक्कृत किया, जो हिंदू चतुर्वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत निम्नतम वर्ण के रूप में जाने जाते हैं। समाज से पूरी तरह दूर रखते हुए उन्हें पंचम वर्ण, अवर्ण, अतिशूद्र की आख्या दी गई, जिनकी छाया तक के स्पर्श मात्र से हिंदू अपवित्र हो जाते हैं। उन्हें गांवों से बाहर रहने के लिए बातें करते हुए असंख्य सामाजिक योग्यताओं से हीन करार दिया गया। उन्हें शिक्षा सुविधाओं से वंचित करते हुए निम्नतर वृत्तियों पर आश्रित रहने के लिए विवश किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें कुओं, पोखरों और अन्यान्य सार्वजनिक स्थलों का व्यवहार निषिद्ध करने के साथ संपत्ति रखने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। सारांश में उन्हें ऐसा दास बना दिया गया कि जिनकी कोई अपनी इच्छा नहीं, बस उच्चतर वर्णों की सेवा ही, वह भी निःशुल्क, जिसका कर्तव्य हो। कोई आश्चर्य नहीं, निर्धनता के बोझ के साथ सामाजिक उत्पीड़न और शोषण से परवर्ती काल में बौद्ध धर्म के अनुसरणकारी ही अपनी महान परंपरा को विस्मरण कर अपनी अकथनीय दुर्दशा के साथ समझौता कर दिए। अस्पृश्यों, जिन्हें आज अनुसूचित जाति का कहा जाता है, के प्रति हिंदुओं के क्रूर और अनात्मीय व्यवहार बौद्ध धर्म के प्रति इनके दुराग्रह और घृणा की परिणति स्वरूप है। अन्यथा बृहत्तम जन समुदाय को विकास के सभी साधनों से वंचित कर अस्पृश्य और अछूत के रूप में क्यों धिक्कृत किया गया। एकाधिक कारणों से आज के अस्पृश्यों अर्थात अनुसूचित जाति के लोगों को कल का बौद्ध धर्मी प्रमाणित किया जा सकता है। प्रथमतः उनके प्रायः समस्त रीति रिवाज बौद्ध धर्म में विशेषता युक्त हैं। द्वितीय, वे हिंदू देवी देवताओं की परवाह नहीं करते। बौद्धों की ही भांति जो अपने महान गुरु बुद्ध की पूजा करते हैं, वे भी गुभजु हैं जो अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, देवभजु नहीं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं जैसे हिंदू। तृतीय, पंजाब और हिमाचल के कुछ अनुसूचित जाति के लोग स्वयं को आदि अधर्मीय और दिल्ली तथा राजस्थान के कुछ अनुसूचित जाति के लोग खुद को आदि धर्मीय कहते हैं। आदि शब्द का भावार्थ प्राचीन, पूर्ववर्ती या मूल है, और आदि धर्म विश्वास करते हैं कि वे प्राचीन मत के अनुसरणकारी हैं। निसंदेह आदि धर्म और आदि धर्म नामों में बौद्ध धर्मीय बीज है, जैसा कि बौद्ध धर्म सूचक शब्दों में वे आदि बुद्ध और आदि धर्म का प्रयोग करते हैं, जो महायान परस्परानुसार बुद्धि अर्थात मस्तिष्क और भाव का प्रतीक वहन करता है, और बौद्ध धर्म के सारे अनुसरणकारी अपने धर्म को धम्म या सद्धम कहते हैं। और उत्कल उड़ीसा प्रांत के बौद्ध धर्म के मानने वाले स्वयं को महिमा धर्मी, प्रशंसा योग्य धर्म के अनुसरणकारी कहते हैं। वस्तुतः सुदूर अतीत में ये लोग बौद्ध थे। परवर्ती काल में ऐसा प्रतीत होता है कि उत्पीड़न और शिक्षा के अभाव वश वे बुद्ध का नाम विस्मृत कर गए या निर्दयता से निजात पाने के लिए भगवान बुद्ध का नाम ही लेना छोड़ दिए, जैसा कि 16वीं शताब्दी के उड़िया कवि अच्युतानंद ने आश्वस्त करते हुए कहा है कि कलयुग में यही वांछनीय है कि बुद्ध के अनुसरणकारी छद्म वेश धारण कर ले।
इसके आगे का भाग अगले वीडियो में पढ़ते हैं। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, किसी भी धर्म जाति विशेष से हो, इन सब बातों को एक छात्र की तरह ही, इतिहास के छात्र की तरह समझेंगे। उसके अलावा ये हर चीज़ को एक पुस्तक में सम्मिलित करना बहुत मुश्किल है, परंतु वाकई में, सच में ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, बहुत से फैक्ट, एविडेंस, सबूत दिए जा सकते हैं, जिससे कि पता लगता है कि बौद्ध धर्म भारत का प्राचीन धर्म रहा है और बहुत ही क्षेत्रों में और बहुसंख्यक वर्ग द्वारा इसको अपनाया गया था। मैं अगले वीडियो में आपसे दोबारा इसको कंटिन्यू करूँगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।